तीर्थंकर समय रूप सलोना, समो शरण साहे वैभव। इसीलिए तो इस वसुधा को तुम पर है इतना गौरव। चंद किरण समय बचन आपके, हर लेते जग का क्रंदन। हे गुरुवर विद्या सागर जी, तुमको बारंबार नमन, तुमको सौ सौ बार नमन। मुड़िए देवादेवस्य करिए कृपाण श्री मुनिश्रुतनाथ भगवान की। चारे चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की। गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य नूतन आचार्य 108 समय सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। गुरु चरणों से संकेत मिलता है आचरण का। हाइको कविता पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। कुछ हमारे जीवन में यदि परिवर्तन आता है तो गुरु चरणों के प्रभाव से ही आता है, किंतु गुरु के प्रति हमारा समर्पण पूर्ण होना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्रसंग है। एक गुरु और शिष्य जंगल में जा रहे थे। अचानक शिष्य को कुछ थकान जैसी लगने लगी, तो गुरु एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी गोदी में सिर रख लो, थोड़ी देर शांति से सो जाओ, विश्राम कर लो, उसके बाद अपन विहार करेंगे। शिष्य सो गया। थोड़ी देर में क्या होता है, वहाँ सामने से एक भयंकर सर्प आ रहा है। गुरु ने देखा और वह सर्प उसी ओर आ रहा था जहाँ गुरु अपने शिष्य को गोदी में लटाए हुए बैठे हुए थे। जब बिल्कुल पास में ही आ गया सर्प, गुरु ने कहा क्या चाहते हो? सर्प ने कहा मैं तुम्हारे इस शिष्य को नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं आज छोड़ने वाला नहीं, मैं इसका खून पीऊंगा। गुरु ने कहा अच्छा सही बताओ, तुम इसका खून ही पीना चाहते हो कि इसका जीवन चाहते हो? नहीं, इसने हमारा खून पिया था पहले, इसलिए मैं इसका खून ही पीना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो बारावती वालों, तो गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम यदि इसका खून चाहते हो तो मैं इसका खून देता हूँ। शिष्य लेटा हुआ था। गुरुजी ने धीरे से उसका सिर नीचे रखा और वहीं कुछ पेड़ के पत्ते तोड़ करके उसका दोना बनाया और एक चाकू भी उनके पास था। उस चाकू से शिष्य की छाती पे बैठ कर के और गर्दन पर छुरी चलाने लगे। और गर्दन जब थोड़ी सी छिल गई तो उस गर्दन में से खून निकलने लगा और उस दोने में उन्होंने खून इकट्ठा कर लिया। बारावती वालों, सुना इस घटना को आप लोग? क्यों या आज कमेटी वाले भी, आज पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित हुई है और
एक बहुत बड़ा निवेदन करने आप लोग आए हैं, एक भावना लेकर के आए हैं। अभी संचालक महोदय बोल रहे थे आज हरी झंडी मिलने वाली है, किंतु इस घटना को सुनकर के थोड़ा समझना, हो सकता है आपको हरी झंडी मिल जाए यदि आपकी कुछ बात समझ में आ जाए। और गुरु ने उस दोने में उस खून को इकट्ठा किया, उसके ब्लड को शिष्य के उस सांप के सामने रख दिया। सांप ने पिया खून और चला गया। इतने में शिष्य की अब नींद खुलती है और गुरु कहते हैं कि भाई सो रहे हो क्या? नहीं महाराज सो नहीं रहा हूँ मैं। तुम्हें सारी घटना पता है क्या हो गया यहाँ पे? हाँ महाराज मुझे सब पता है, मैं देख रहा था क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, फिर तुमने रोका नहीं क्यों मुझे? मैं तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला रहा था और तुम्हें ऐसे नहीं लगा कि गुरु गलत कर रहे हैं? कहने नहीं महाराज, मुझे पूरा विश्वास था कि गुरु जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं कर सकते, गुरु वही होते हैं। गुरु कभी अपने भक्तों का, अपने शिष्यों का कभी बुरा कर ही नहीं सकते। कुछ कुछ हम लोगों को अभी यहाँ पर आए 8 दिन हो गए बारामती में। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, कभी कभी हम लोग कुछ आपको कहते हैं तो ऐसे लग सकता है कि महाराज जी तो हम लोगों की इंसल्ट जैसी कर रहे हैं, हम लोग को डांटते रहते हैं। क्यों भाई लगता है? अच्छा कैसे लग रहा है बारामती वालों को? अभी हम लोग को यहाँ पर 8 दिन हो गए, आपको कैसे लग रहा है? बोलो तो थोड़ा। क्योंकि आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, संतों के आगमन से सुख का रहे न पार, और संतों का जब गमन लगता जगत असार। तो बारामती में हम लोग को आगमन हुआ है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है एक खुशी की लहर तो फैली हुई है। फैली है कि नहीं? क्या खुशी हो रही है थोड़ा बताओ तो, आप खुशी की अनुमोदना तो करो। क्या खुशी हो रही है? हम आपको खुशी सुनाते हैं, फिर अनुमोदना करना। देखो ये हुंडा सर्पणी काल चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, इसलिए हम मुनि महाराजों का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि जैसे जंगल में शेर की दहाड़ को सुनकर के हरण जो होते हैं वो नगर की ओर भाग जाते हैं, ऐसे ही इस पंचम काल में ये दुर्भाग्य है कि मुनिराज उपसर्ग और परिसहों को सहन नहीं कर पाने के कारण जंगलों से नगर की ओर आ गए। नहीं तो मुनिराज कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है, किंतु आप श्रावकों का सौभाग्य है। पहले श्रावकों को जंगल में जाना पड़ता था उपदेश सुनने के लिए, अब हम लोगों को उपदेश देने के लिए नगर में आ गए। ये आपका सौभाग्य है, ये चतुर्थ काल के श्रावकों का सौभाग्य है कि कुआं प्यासे के पास आ गया और सभी लोग प्यासे हों। किंतु इस उदाहरण से समझ लेना कि पहले आपको अपना समर्पण दिखाना पड़ेगा।
और पूर्ण उस शिष्य की भांति समर्पित होकर के यदि आप अपना समर्पण करेंगे तो मुझे लगता है किसी की ताकत नहीं, दुनिया के किसी व्यक्ति की ताकत नहीं कि बारामती में चातुर्मास करने से कोई रोक सके। गुरु और कुछ नहीं चाहते, गुरु कुछ नहीं चाहते। आपने देखा होगा बड़ा सीधा साधा संघ है आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। उन्होंने कभी हम लोगों के लिए कुछ मांगने को कहा ही नहीं। आपको तो देना है, देते जाओ बस। और एक ही सूत्र दिया था हम लोगों को गुरुवर ने, जहाँ भी जिस समाज में जाओ, प्रभावना हो अथवा ना हो, अप्रभावना नहीं होना चाहिए अपने निमित्त से। समाज संगठित होना चाहिए, समाज में एकता का वातावरण बनना चाहिए। और वही सूत्र को लेकर के हम लोग चला करते हैं। तो ये बहुत मांगलिक अवसर होता है चातुर्मास का। यदि मिल जाता है जहाँ की समाज को ये अवसर, अद्भुत धर्म प्रभावना होती है, अद्भुत धर्म प्रभावना। और ये बारामती में पहला अवसर है, हम लोगों का 11वां चातुर्मास है। और एक 11वां अतिशय है कि कहीं यदि लोग भावना भा रहे हैं चातुर्मास की और इतने समय पहले हम लोग किसी स्थान पर आ गए हों, नहीं तो उनको एंड मौके पे पहुंचते थे। और शायद जितनी प्रेरणा आप लोगों के लिए देना पड़ रही है, इतनी प्रेरणा कहीं देना ही नहीं पड़ी। और अपने आप ही वातावरण होता था। किंतु बहुत अच्छा है, आप सभी का सौभाग्य है कि ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी इन 10 चातुर्मास में प्रायः करके हम लोगों के साथ ऐसे घटित हुआ है कि हम लोगों का राज्य परिवर्तन नहीं होता है, जिला परिवर्तन नहीं होता है, सीधा राज्य परिवर्तन होता है। किंतु पहली बार ऐसा होगा कि राज्य परिवर्तन नहीं, ये उसी राज्य में पिछली बार पुणे में हुआ था, तो इस बार इधर अब जहाँ भी हो जाए, किंतु राज्य तो महाराष्ट्र ही है। और नाते पोते जो है ना, वो कौन से ज़िले में आता है? सोलापुर में आता है। अच्छा, नाते पोता तो जिला बदल हो जाएगा। और यदि बारामती में होता है तो इस बार अतिशय घटित होगा कि जिला बदल भी नहीं हुआ, पुणे ही जिला है। पुणे भी जिला था और पुणे में ही बारामती आता है ना। लोकसभा सीट एक ही है, नहीं लोकसभा सीट तो अलग हो जाएगी, किंतु वही जिला है, पुणे ही जिला है। और वास्तव में सही बताएं अंदर की बात, देखो बारामती वालों के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो आचार्य गुरुवर के संघ के लिए रामचंद्र जी के वनवास से भी ज़्यादा समय हो गया। रामचंद्र जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, किंतु बारामती वालों के लिए 2008 में चातुर्मास हुआ था। यदि विनीत सागर जी, चंद्रप्रभ सागर जी महाराज का तो अभी 24 हो गया। कितने वर्ष हो गए? 16 वर्ष हो गए। तो ऐसे लग रहा है, अंदर की बात बताऊं कि प्यास तो दिख रही है बारामती वालों के पास। प्यास तो ऐसे लग रहा है कि दिख रही है, किंतु अभी समय बहुत है। इसलिए ऐसे लग रहा है कि कहीं ओवर डाइट ना हो जाए। क्यों भाई? फिर क्या करना है?
आज आप तो हरी झंडी मांगने के लिए आए हैं और आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनका संग है कि ये कभी हरी झंडी देता नहीं। ये तो कहता है देखो, किंतु गुरुवर के उपदेश को ही जो आदेश मान लेते हैं उनको हरी झंडी मिल ही जाती है। ध्यान रखना। तो गुरुवर के संकेतों को समझो। वो कभी आदेश नहीं देते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, आज्ञा का देना आज्ञा पालने से कठिनतम। आज्ञा देना बहुत कठिन होता है, इसलिए आचार्य भगवान कभी आज्ञा देते नहीं। और एक गुरुवर का एक बहुत बड़ा गुण रहा है। एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। एक बार की बात है कि हम लोग कुंडलपुर में थे और बिल्कुल अंत समय चल रहा था चातुर्मास का। जगह जगह से, पूरे सब जगह से समाज आ रही थी और गुरुवर के पास निवेदन कर रही थी। और जहाँ की भी समाज आती थी, जैसे अभी यहाँ पर भी यही वातावरण बना हुआ है, नाते पोते वाले तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। कभी युवा वर्ग आ रहा है, कभी और मीडियम, उनसे बड़े लोग। आज महिला मंडल आया है ना, महिला मंडल आया है। और बहुत तीव्र भावना है। नाते पोते यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, लगभग 40 किलोमीटर है। वो सुना है बहुत संगठित समाज है, बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, गुरुओं के प्रति बहुत भावना रखते हैं। किंतु अब बारामती वाले भी ऐसे लग रहा है कि पीछे होने वाले नहीं, और जब ठान लिया है तो मुझे लग रहा है कि चातुर्मास करा के ही मानेंगे। तो सही बात बताएं, मुझे प्रसन्नता होती है वहाँ पर जहाँ पर, जिस समाज में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अगर कुछ सीखते हैं, कुछ सीखने की भावना रखते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता है। और वो यहाँ की समाज में मुझे लग रहा है 40-50 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर। किंतु मैं कहता हूँ कम से कम समाज 400 घर की है तो 800 बच्चे हैं यहाँ पर। एक घर में 2 ही हैं तो। अब कुछ बड़े अगर कहीं पढ़ने चले गए तो 100 बच्चे तो आना चाहिए। तो देखो बहुत बड़ा लाभ होता है चातुर्मास से। इसलिए समाज चारों तरफ से चातुर्मास की भावना रखती है। तो गुरुवर के पास सब जगह से लोग आ रहे थे और महाराज हमारे यहाँ चातुर्मास हो, हमारे यहाँ हो। और गुरुवर क्या कहते थे, देखो भावना भाव, माला फेरो। आप लोगों के लिए पिछले रविवार को हमने कुछ संकेत दिया था, फेर रहे हो आप लोग माला? आपको दिया था कि बच्चों को दिया था, मुझे याद नहीं। मैंने बच्चों को भी बोला था कि ओम ह्रीम श्री मुनिशोभितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः की एक जाप देना। समाज को सभी नहीं दिया हमने क्या आपको? तो आज समाज को दे देते हैं। समाज भी एक जाप देना। कौन सी जाप दो? क्योंकि अभी जो है ना, अभी तो और कसम कसम चलेगी। अभी 1 महीना है, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा है अभी। तो एक जाप देना आप लोग। कौन सी जाप देना आपको? ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
श्री शांतिनाथ भगवान की आराधना प्रारंभ करो। फिर से सुनने एक बार। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। और शांति धारा में भी भावना भाएंगे। तो एक महाराज जी ने आचार्य श्री से कहा, आचार्य भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इतने सारे जगह से लोग आ रहे हैं, आपके चरणों में श्रीफल चढ़ा रहे हैं, और आप कहते हो देखो, पर इतनी जनता परेशान हो रही, इतनी भीषण गर्मी सब जगह से आ रही है। आचार्य भगवान कहीं जहाँ चातुर्मास तो एक ही जगह होगा, तो कहीं जहाँ पे करना है वहाँ के लिए आप आशीर्वाद दे दो। वो महाराज जी जो थे ना, उनका नाम था दुर्लभ सागर जी महाराज। अभी दुर्लभ सागर जी महाराज का चातुर्मास एलोरा में हुआ था पिछले वर्ष। आचार्य श्री ने कहा, दुर्लभ तुम समझते नहीं, ये समाज बहुत चतुर होती है, और सबसे बड़ी बात, यदि रहस्य रहता है तो इतने सारे लोग ये गुरु के दर्शन करने आते हैं, तो उनके कर्म कटते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन चा न तिष्ठते चिरम पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। इन गुरुओं के दर्शन करने से इन श्रावकों के कर्म कटते हैं। और हम एक ही जगह के लिए आशीर्वाद दे दें, तो आज जो जनता दिखाई दे रही ना यहाँ पे, ये सब बारामती वाले सो गए होते। तो इसलिए गुरु रहस्यमय होते हैं, जागते रहो। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हो बारामती वाले कि महाराज आपने फाइनल तो कर दिया, हमें फालतू परेशान कर रहे हो, ऐसा मत समझना। अभी ये प्रभु के सामने बैठे हैं, और अभी हमारे ज्येष्ठ मुनि महाराज विशाल सागर जी महाराज हैं, और उम्र में तो सबसे बड़े मुनि महाराज उत्कृष्ट सागर जी महाराज हैं। अभी अंतरंग से आपको मैं कह रहा हूँ, हम लोगों का कोई चातुर्मास करने का अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है। कहीं हम लोगों ने अभी सोचा ही नहीं है, अभी सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति भी कुछ अभी महाराज जी को कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत महाराज जी को जादुई छड़ी चलाना पड़ रही है, और आपके लिए तरह तरह से प्रेरणा देने की बात आ रही है। किंतु कोई बात नहीं, गुरु यदि डांटते भी हैं, गुरु कुछ कहते भी हैं, तो कभी बुरा नहीं मानना। गुरु जो भी करेंगे आपका भला ही करेंगे, और गुरु की आप बात मानोगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए अपना कर्तव्य का पालन करते जाएं और पुरुषार्थ करें। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और समस्या है तो समाधान भी होगा, कोशिश करो। धीरे धीरे यहाँ पे सोच रहे थे, कुछ समस्याओं का समाधान होता जा रहा है। आप लोग भी पुरुषार्थ करें, अभी समय बहुत है, और अच्छे से समझ लें आप, क्योंकि होता ऐसा ही है, कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर गुरुओं की आवश्यकता क्या है। क्या है आवश्यकता? अच्छा, आपके इस बारामती में तो बहुत सारे गुरु आते ही रहते हैं, क्यों भाई? फिर अब आवश्यकता आपको लग रही है क्या? बताइए। पहले कमेटी के लोगों से पूछना चाहते हैं, कहाँ हैं अध्यक्ष जी, कहाँ हैं? नहीं, अध्यक्ष नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन, और कमेटी बैठी हुई है। अच्छा सही बताओ, आप लोगों को ऐसे लगता है कि बारामती में चातुर्मास होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे तो आते ही रहते हैं गुरु। और एक जगह ऐसे ही हुआ, एक बच्चे ने पूछ लिया
कि जब गुरु आते ही रहते हैं हमेशा यहाँ पर और सभी लोग बढ़िया धर्म ध्यान तो कर रहे हैं, फिर भी गुरुओं का आग्रह इतना क्यों रहता है कि नहीं गुरु का समागम और मिलना चाहिए। एक बच्चे ने एक गुरु महाराज से पूछा और उन गुरु महाराज ने कहा इस बच्चे को भाई कुछ प्रैक्टिकल रूप में ही इसको कुछ बताना चाहिए अपन को। तो वो गुरु महाराज जो थे वहीं पर एक कहीं कुटिया में बैठे हुए थे, वहाँ सामने ही एक लकड़ी गड़ी हुई थी और वो गुरु महाराज के पास भी एक लकड़ी थी। उस लकड़ी से, बुजुर्ग थे वो, घुटनियाँ लेके चलते होंगे, तो उन्होंने उस लकड़ी में ऐसी ठोकर मार दी। शिष्य से पूछा बेटा कुछ समझ में आई बात? नहीं महाराज कुछ नहीं आई। तो गुरु महाराज ने कहा चलो एक हफ्ते बाद आना आप, तो हम फिर बताएंगे बात कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो एक हफ्ते बाद आया और गुरु महाराज ने बस वही किया, अपनी उस लकड़ी से उस सामने वाली लकड़ी में एक ठोकर और मार दी। बोले बेटा समझ में आया? अब ये क्या चल रहा है, गुरु क्या संकेत देना चाहते हैं? बारामती वालों को समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ युवा लोग आज ही दिखाई दे रहे हैं। और देखो यदि चातुर्मास कराना चाहते हो तो हमारे जब उत्कृष्ट सागर जी महाराज 84 साल के होकर के भी है ना युवाओं जैसी साधना कर रहे हैं और साधना करके दिखा रहे हैं, तो फिर हमारे भी दांत पहले ही गिर गए हैं, इसलिए आपको बुजुर्ग लग सकते हैं, बाकी अभी 52 साल के ही हैं। हमारे महाराज तो और युवा हैं। तो युवा मुनिराज को युवा चाहिए, ये सब लोग तो गिफ्ट में आ जाएंगे। और उस धर्म की आगे बागडोर आपको ही संभालना है, आपके माध्यम से ये धर्म आगे बढ़ना है। तो देखो हमारे महाराज विशाल सागर जी महाराज युवा हृदय कहलाते हैं। युवाओं के लिए वह युक्ति, वह मार्गदर्शन, वह बातें बता सकते हैं और बताते हैं महाराज जी कि आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो उस युवा को भी फिर बात समझ में आ नहीं पा रही थी, क्योंकि प्राय करके युवा लोग आज विशेष आपके लिए आग्रह किया गया है समाज के द्वारा कि आज तो भैया हर व्यक्ति को आना है यहाँ पर। तो आगे आप ये और बता दो कि आज आपके लिए विशेष आग्रह किया है, तो ऐसे ही विशेष आग्रह करते रहना पड़ेगा जब आएंगे युवा लोग, कि ऐसे ही आएंगे क्यों भाई, आते रहेंगे। वो जो बच्चा था एक हफ्ते के बाद फिर से आया और गुरु महाराज ने बस वही फिर ठोकर मार दी। महिलाओं को तो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत स्वाध्यायशील रहते हैं और इनको हमारी बात शायद समझ में आ गई होगी। क्या संकेत देना चाह रहे गुरु महाराज? कुछ समझ में आ रहा? क्यों भाई आप लोगों को आ गया? नहीं आया? अब जब 2-3 बार हो गया और उसको समझ में नहीं आया तो महाराज जी ने कहा अब बता ही देते हैं चलो। उन्होंने कहा बेटा ये रहस्य ऐसा है, जब तक गुरु की ठोकर, ये वाणी रूपी ठोकर समाज को ना लगे तो समाज स्वच्छंद हो जाती है, समाज में एकता खत्म हो जाती है, समाज में धर्म धीरे धीरे खिसकने लगता है। इसलिए गुरु की ठोकर बहुत अनिवार्य है और मुझे लगता है बारामती वालों के लिए तो और अनिवार्य है, क्योंकि गुरु जो कहते हैं वो किसी को बुरा नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता कि गुरु की बात बुरी लगती हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह देता तो उसकी तो बुरी लग जाती है, किंतु गुरु की कभी किसी को कोई बात बुरी
नहीं लगती है और गुरु ही आपकी अंदर की बातों को समझ पाते हैं और आपसे खुल करके कह पाते हैं और कोई व्यक्ति नहीं कह पाता है। तो और देखो आज के इस ज़माने में मोबाइल और टीवी ऐसे हथियार आ गए हैं इस संस्कारों का कुठाराघात करने के लिए। तो और भी अनेक प्रकार की आज कुरीतियाँ फैलती जा रही हैं, अनेक प्रकार के कुसंस्कार फैलते जा रहे हैं। ये पंचम काल है तो इसमें गुरु की बहुत आवश्यकता है। ये बेटा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने ठोकर लगाई ना, वो वाणी की ठोकर समाज के लिए बहुत आवश्यक है गुरु की। बेटा समझ गया कि महाराज हम बात हमारी समझ में आ गई है। तो आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि ये जो भावना आप लेकर के आए हैं और जो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यदि ऐसे ही आप अपना उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हम मुनि महाराजों को आवश्यक नहीं, सब कुछ जो हम आपके लिए दे रहे हैं, हम तो अपना धर्म ध्यान करते ही रहते हैं, किंतु आप क्या करते हो आप सभी जानते हो। एक जगह एक पंक्ति लिखी हुई थी, आश्रव जारी है शुभ या अशुभ आपको देखना है। कर्मों का आश्रव प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण जारी है। हर व्यक्ति के कर्म बन रहे हैं। सभी से कहना है, चाहे कोई छुप करके कोई काम कर रहा हो या कहीं पर चद्दर ओढ़ के बैठा हो, यदि वो गलत कर रहा है तो आगम कहता है कि एक क्षण मात्र में, एक समय प्रबद्ध जो होता है जिसमें कर्म बंधते हैं, कहते हैं अभी तक जितने सिद्ध भगवान हो गए उनके अनंत में भाग और अभव्य जीवों से अनंत गुणे, कर्म एक क्षण मात्र में बंध जाते हैं। अब वो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म होता है, एक अशुभ कर्म होता है। अब आप चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि आपके कौन से कर्म बन रहे हैं, शुभ या अशुभ। चिंतन कर लेना। किंतु गुरु का जब समागम मिल जाता है तो सुबह प्रातः की कालीन बेला से लेकर के शाम तक, और एक जगह तो ऐसा हुआ, हम लोग जब दिल्ली में थे तो वहाँ पर एक शिविर लगाया, और शिविर में जब लोग आते थे तो एक महिला बोलती है, महाराज हमें तो सपने में भी आप लोग दिखाई देते हो, सपने में भी शिविर ही चल रहा है ऐसे लगता है। तो 24 घंटे श्रावक का धर्म ध्यान गुरु के माध्यम से होता है। ये चातुर्मास का लाभ होता है और ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। आप लोगों को मौका छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी पूरी ताकत लगाना चाहिए और गुरु की वैयावृत्ति करने के लिए, गुरु का लाभ लेने के लिए और कुछ नहीं। देखो हम बता दे रहे हैं आपको, गुरु को हम लोगों को आहार की भी चिंता नहीं, सिर्फ हम लोगों को चिंता रहती है अपनी चर्या को पालन करने की, 28 मूल गुणों को पालन करने के लिए, उसके लिए समाज के लिए पुरुषार्थ करना है। वह यदि हमारी चर्या की व्यवस्था हो गई तो और कुछ कमी मुझे बारामती में दिखाई नहीं दे रहा है। वो आप समझ रहे होंगे, उसमें हम लोगों ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। दिल्ली जैसे महानगर में, आगरा जैसे महानगर में भी हम लोगों ने वह जो हमारी निहार की व्यवस्था रहती है उसमें कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। उस व्यवस्था को आपको सशक्त बनाना है और कोई चिंता की बात नहीं रहती। हम लोग सब तैयार रहते हैं सहन करने के लिए। तो समाज थोड़ा सावधान हो और अच्छे से जागृत हो जाए, और क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं रहती है, चातुर्मास पूरा 3.5-4 महीने की बात रहती है। तो आपका भी धर्म ध्यान हो और साधु का भी धर्म ध्यान अच्छे से हो, उनकी भी चर्या का पालन अच्छे से हो। आचार्य गुरुवर के शिष्य और कुछ नहीं चाहते,
अपनी चर्या का पालन अच्छे से हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। अगर ये व्यवस्था सही बनती है तो कुछ बात नहीं, कहाँ हम लोग को तो कहीं ना कहीं चातुर्मास करना ही है। तो आप समाज के लोग सभी लोग इस बारे में विचार करेंगे और अच्छे से विशुद्धि बनाएंगे, आपकी भावना पूर्ण हो। हम भी ये भावना भाते हैं, हमेशा से कहते आ रहे, आज भी कह रहे हैं, यदि आपकी विशुद्धि होगी, भक्ति होगी तो कोई रोक नहीं सकता है। चातुर्मास क्या आपको कई मास मिल सकते हैं, पूना में तो 1 वर्ष निकल गया। तो सभी लोग विशुद्धि बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे और आपको जो आप भावना भा रहे हैं आपकी भावना पूर्ण हो। इसी मंगल भावना के साथ बड़े संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की।